हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगले 24 घंटे की रीडिंग हम आपकी देखेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चेंजेस आएंगे, क्या माइंडसेट रहेगा, किस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी और किस तरह की एनर्जी आपके एनवायरनमेंट की आपके साथ रह सकती है। ओके, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी मेरी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी अगले 24 घंटे के लिए। ओके, एंड हम आपके लिए यहाँ पे लकी कलर, लकी नंबर भी देखने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा वो आपको बताएंगे। सो गॉड से प्रे कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहेगा गाइस। जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले यूनिवर्स प्लीज बताइए। गिव मी वन कार्ड। मुझे लग रहा है यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी है जानने की। बहुत सारे कार्ड एक साथ आ रहे हैं। जस्ट गिव मी वन कार्ड एट द टाइम यूनिवर्स। ओके, वी हैव द फूल नंबर 0, मेजर अरकाना आया है। नेक्स्ट 24 आवर्स। ओके, कंपैरिजन नंबर 5, एयर एनर्जी। one more card please, then I will done. Okay, stress number 7, फायर एनर्जी। बॉटम से डेक से है टोटलिटी, अगेन फायर एनर्जी नंबर 5। ओके, तो आपकी जो नेक्स्ट 24 आवर्स है, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पे एयर एलिमेंट की एनर्जीज़ है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले। यहाँ पे फायर एनर्जी है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वाले। तो और यहाँ पे जो कुछ स्पेसिफिक नंबर है वो 7 आया है और जो स्पेशल नंबर है वो यहाँ 5 की एनर्जी, बहुत ज़्यादा 5 की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको कोई न किसी तरीके से ये नंबर रिलेट कर सकते हैं। तो आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो ध्यान जो है ना वो एक बर्डन बेस्ड रहेगा। मतलब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी कि वो जो आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो बिल्कुल अपने आप को फ्री मान के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे आपकी एनर्जी अगले 24 घंटे के लिए थोड़ी सी मूड ख़राब वाली दिखाई दे रही है। जैसे अगले 24 घंटे आपका मूड थोड़ा सा ख़राब रहने वाला है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना आगे तो बढ़ेंगे, कदम तो उठाएंगे, लेकिन मूड ख़राब करके कदम उठाने वाले हैं। जैसे आपका कंपैरिजन किसी ने कर दिया हो, किसी और से कर दिया हो, जैसे फैमिली ने, मम्मी पापा ने या घर वालों ने या आपके लव वन ने आपका कंपैरिजन किसी से कर दिया हो और फिर अब आपको लग रहा है ठीक है मैं अकेले ही ठीक हूँ, हम अपना काम खुद कर लेंगे, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है एज सच, और आप जो है काम में हाथ डाल देंगे। अब वो काम चाहे अच्छा हो, अब वो काम चाहे बुरा हो, आपको काम करने से मतलब होगा, लेकिन उसका जो रीज़न होगा वो कोई मोटिवेशन नहीं होगा कि आप किसी चीज़ से मोटिवेट हो गए या आपको किसी ने कुछ समझाया उसके बाद आपको समझ में आ गया। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काम तो करेंगे, कुछ कदम भी उठाएंगे, खुद के लिए काम करेंगे, नो मैटर कि वो सही हो रहा है कि वो नहीं हो रहा है सही काम, लेकिन आप उस काम को इसलिए करेंगे एक अपने सर पे स्ट्रेस लेके। मतलब ठीक है मैं ये कर ही देती हूँ या कर ही देता हूँ, अगर इतनी ही जल्दी है तो हम ये काम कर देते हैं, ख़त्म करते हैं ये काम। तो नो मैटर कि वो काम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, बिगड़ा हुआ हो रहा है या सही हो रहा है, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको वो चीज़, पर्टिकुलर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ
करने से मतलब रहेगा, ठीक है। तो अगले 24 घंटे के अंदर मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी मूड ख़राब की दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है आप इसलिए करेंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप लायक नहीं हैं, या लोग आपको लायक नहीं समझते, जैसे आप कर नहीं सकते, आप लायक नहीं हैं, या आप में ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। हो सकता है कोई आपको आपकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाए और आप गुस्सा हो जाएं, लेकिन वो एहसास गलत तरीके से दिलाया जाए। जैसे होता है ना कई बार कि एक होता है प्यार से एहसास दिलाना, किसी को मोटिवेट करके एहसास दिलाना उनकी ज़िम्मेदारियों का, लेकिन एक होता है उसको ताने कस के एहसास दिलाना। तो यहाँ अगले 24 घंटे के अंदर आपको टोंटिंग्स मिल सकते हैं, ताने मिल सकते हैं, आपकी फैमिली से हो सकता है, मतलब आपके जो खास लोग हैं ना आपको ताना दे देंगे। खास लोग में कौन आता है, या तो आपके पर्सन आते हैं या आपकी फैमिली आती है, ठीक है ना, और आपके दोस्त आ सकते हैं जो जिगरी होते हैं। तो जिगरी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान यहाँ पे से दिखाई दे रहा है कि वो आपको कोई ताना दे सकते हैं, और आपका मुझे कहीं ना कहीं मूड ऐसा दिखाई देगा कि जैसे हाय ये क्या कह दिया, मैं मुझे करना था, मतलब आप कुछ प्लानिंग्स बना के चल रहे थे, आप अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग बना के चल रहे थे, एक टाइम टेबल लेके चल रहे थे, लेकिन आपको उसी चीज़ का ताना मिल जाएगा कि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, और आपको गुस्सा आ जाएगा कि भाई मेरा भी एक तरीका था काम करने का, मेरा भी एक टाइम टेबल था, मेरा भी एक तरीका था, एक मेरा अपना स्टाइल था, लेकिन सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला आपके उस तौर तरीक़ों को 1 सेकंड के अंदर एक पल में वो क्या करेगा, फेल कर देगा, और फेल करके आपको ये एहसास जताया जाएगा कि देखो वो भी तो है, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो ये कर रहे हैं, वो भी तो वो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे, क्या आप अपने आप को काबिल नहीं मानते, फलाना ढिमाका। इस टाइप की आपको ऐसे टोंटिंग्स दिए जाएंगे एज़ कम्पेयर, इंस्टेड ऑफ कि आपको मोटिवेट किया जाए, आपको प्यार से समझाया जाए। देखो गाइज, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही कि यहाँ कोई लव लाइफ को लेके या आपके करियर लाइफ को लेके ताने दिए जा रहे हैं। आपकी लाइफ में इस वक्त मेजर चीज़ जो चल रही है, मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ। इस वक्त आपकी लाइफ में मेजरली जो सिचुएशन चल रही है, मैं उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे एज सच मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप काम तो करेंगे, लेकिन मुझे आपका मूड सही दिखाई नहीं दे रहा। आपका झगड़ा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, फसाद यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान में मतलब स्ट्रेस लेते दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, एंगर इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा गुस्से में भी होंगे, और कहीं ना कहीं आप खुद भी थोड़े चिड़े से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चिड़े सी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि किसी ने आपका कंपैरिजन कर दिया तो आप चिढ़ गए, इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं आप। और आप मुझे अगले 24 घंटे में कुछ रिस्क लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ठीक है, मैं सिचुएशन, आई विल मैनेज माई सिचुएशन ऑन अकॉर्डिंग टू माई वेज, ओके, ऐसे आप उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि मैं अपनी सिचुएशन को, अपने प्रॉब्लम को हैंडल करना जानती हूँ या जानता हूँ, लेकिन मुझे अपने तरीके से करने दे। समझ में आ रही है? अब मुझे अपने तरीके से करने दे। तो अपने तरीके से करने देने में आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा गलत वे भी यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके में, मतलब गलत तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गलत तरीका जो आपको प्रॉब्लम देगा, जो आपके काम को बढ़ा देगा या पैसा इन्वेस्ट करवा देगा, इस तरीके से। मैंने कहा ना कि आप एक्शन तो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उस एनर्जी में कि ठीक है अभी मैं कर ही दूँगी, अब चाहे कैसा भी हो, इस तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि आप एक प्लानिंग बना के चल रहे थे, लेकिन उसमें डिले हो रहा है ना, तो अब आपको ना टोंटिंग मिलेंगी, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड गाइस, मेरे कार्ड उल्टे सीधे हो गए हैं। टैरोट से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। मुझे बस 1 सेकेंड दीजिए, मैं वीडियो स्टॉप नहीं करना चाहती, एनर्जी ब्रेक हो जाती हैं। मेरे कार्ड उल्टे सीधे हो रहे हैं, बस 1 मिनट लगेगा। हो गए, कहाना ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या आता है अगले 24 घंटे के लिए। तो यहाँ यही बोलूँगी, संभल के रहिए। मैं ये नहीं कह रही, देखो ऑब्वियसली नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जीज़ हैं, ये नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके साथ ये होगा, तो मैं उसको नहीं रोक सकती। फ्यूचर हम नहीं बदल सकते, जो होना है वो होगा। अगर किसी ने आपको ताने मारने होंगे तो वो मारेगा, कैसे भी मारेगा। तो यहाँ आपको एडवाइस ये है, जब आपको ऑलरेडी पता लग ही गया है कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में हो सकता है थोड़ा मूड ख़राब की एनर्जी रहे, तो आप अपना मूड क्या करें, आप ज़्यादा किसी से
झगड़े फसाद में पड़े ही ना, ठीक है, लोगों को मौका ही मत दे, ओके ना। देखते हैं टैरो से क्या आता है आपके लिए। Give me a one card at a time. मेरे को लग रहा है कि ये रीडिंग सुन के ही आपको पहले ही मूड ख़राब हो गया है कि अरे यार ऐसा रहेगा 24 घंटा हैं। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। What more do we have? One more card. Universe, one card please. Okay, the Magician number 1. One more card please. Next 24 hours energies from our viewers. We have one card. कार्ड बहुत ज़्यादा डीप उछल रहे हैं, बट जो मांग रही हूँ वो नहीं आ रहा। ओके, चलो ले लेते हैं। ये पहले भी गिरा था तो लेना ही पड़ेगा दोबारा। बॉटम से डेक से है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई की एनर्जी आ रही है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो यहाँ गाइस पेंटिकल्स एनर्जी ज़्यादा है, अर्थ एलिमेंट बहुत है इधर। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वाले। तो यहाँ पे मेष राशि की एनर्जी भी ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे सारे साइन आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे विद द मैजिशियन कार्ड यहाँ पे सारे साइंस है, तो ऑल साइंस अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से लग रहा है कि अगले 24 आवर्स में ना आप खुद के ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक इमेच्योरिटी एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है, जैसे अगले 24 घंटे में आप कुछ इमेच्योर बिहेवियर भी रखेंगे। तो इमेच्योर बिहेवियर यही तो है ना कि ठीक है आप करके दे देते काम, नो मैटर कि वो कैसा भी हो, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, किसी भी तरीके से हो रहा हो, लेकिन आपको उस टाइम ये मतलब रहेगा कि मुझे ताने मिल गए हैं, मुझे ताने दिए गए हैं, तो ठीक है अब हम यही करके देंगे, आपको यही काम करके देंगे, अब वो चाहे बिगड़ा हुआ हो चाहे सही हो, ठीक है। तो ऐसी इमेच्योर एनर्जी में भी आप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन एक अच्छी बात है कि खुद के ऊपर ध्यान देते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कि ओके अगर आपको ये टोंट इसलिए मिला है कि आप अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है तो आप खुद के ऊपर भी ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जब आपको कंपैरिजन किया जाएगा अगले 24 घंटे में, आपकी एनर्जी ऐसी भी रहेगी कि जब आपको कंपेयर किया जाएगा कि देखो उसने तो ऐसे कर लिया, देखो, क्योंकि दिखाई दे रहा है यहाँ कि 24 आवर्स में आपको कंपेयर भी किया जा सकता है, तो भी आपको टोंटिंग मिलेगी, ताने मिलेंगे कि देखो वो भी तो कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे इस तरीके से, और भी तो लोग हैं। तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि ठीक है मेरा कंपैरिजन किया है ना, अब मैं उनसे भी बेहतर बन के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। तो ऐसे 24 आवर्स में आपकी इस तरह की एनर्जी होने वाली है और खुद को इंपॉर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि लगता है आपको जो टोंट है ना वो करियर को लेके दिया जा रहा है, करियर को लेके, जैसे आपको जैसे पैसों का ताना, फाइनेंशियल ताना, करियर वाला ताना, पढ़ाई का ताना, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक लाइफ होती है ना, अपने एकेडमिक्स की लाइफ होती है, एजुकेशन की लाइफ होती है, वर्किंग की लाइफ होती है, उसको लेके आपको टोंट दिया जाएगा और कहीं ना कहीं उसी को लेके आपका जो है स्ट्रेस बना रहेगा कि शायद आप ज़्यादा अच्छा कमा नहीं पा रहे हैं, आपको फाइनेंशियल लाभ अभी नहीं हो रहे हैं, शायद इसीलिए आपको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है और आपको खुद लग रहा है कि देरी हो रही है, लेकिन आप खुद को अब इस चीज़ के ऊपर ढालने की कोशिश करेंगे अगले 24 आवर्स में। आपको लगेगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लाइफ में अगर कुछ नहीं कर पाए तो क्या ही फ़ायदा है ना, वरना ऐसे ही सब आपको ताने ही देते रहेंगे। और मुझे आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने ख्वाबों के ऊपर ध्यान देंगे, आप बैठ के एक लिस्ट बनाएंगे, आप इस चीज़ को वक्त देंगे कि आपकी लाइफ में अभी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं और अभी भी आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और अगले 24 आवर्स में आप मुझे चीज़ों को लेके जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पहले क्या शुरू करूँ, उसके बाद क्या करूँ, उसके बाद क्या करूँ, लेकिन पहले क्या करूँ। ओके, किसको मैं एंड में रखूँ, किसको मैं बीच में रखूँ, किस काम को मैं सबसे पहले रखूँ। तो इसकी एनर्जी में भी आप कहीं ना कहीं रहेंगे अगले 24 घंटे में। और ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आप थोड़े से अगले 24 घंटे में जो इमेच्योर बिहेवियर होगा ना आपका, उसमें आप एक थोड़ी बहुत देर के लिए शेख चिल्ली जैसा
भी बन जाएंगे, शेख चिल्ली भी बन जाएंगे। शेख चिल्ली मतलब हवा में महल खड़े करना, ओके। तो कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर हम ये कर लेंगे, फिर हम वो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैच्योर एनर्जी है ना, तो आप खुद पे तो ध्यान देंगे, लेकिन खुद पे ध्यान किस तरीके से देंगे? ठीक है, अब मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी, अब मैं कुछ करके ही दिखाऊंगा, मैं ये भी करूँगी, अब मैं फर्स्ट भी आऊँगी, अब मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं ये करूँगा, उसके बाद मेरे पास इतना पैसा होगा, तो उसके बाद हम ये वाला काम करने लगेंगे। तो अपना बहुत लंबी मुझे अगले 24 घंटे में ना प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट थोड़ी सी इमेच्योर रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत कुछ नहीं करेंगे, ये आपकी बातें ही बातें रहेगी। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, शुरुआत तो आप करेंगे, लेकिन 24 घंटे में चाहे आप अपने 10 कामों में कोई एक काम ही सही, लेकिन 1-2 काम की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखते हैं आपके लिए एंजेलिक एडवाइस क्या है। हमारे पास एक कार्ड आ गया, अनलाइकली, क्लैरिफाई दिस कार्ड। वन कार्ड प्लीज़। ओके, यस, बॉटम से टेक्स्ट है नो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको डिवाइन एंजल्स, आपके एंजल्स जो है आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को असंभव मत समझिए, ठीक है। असंभव नहीं समझना है, ऐसा नहीं समझना है कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आपको ऐसा नहीं समझना है। आपको अपने अंदर से ही ठानना पड़ेगा कि येस आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ या ये कर सकता हूँ, तो तभी आपका काम परिपूर्ण होगा, ठीक है। देखते हैं आपके लिए आपका भाग्य क्या कहता है। एक कार्ड निकालेंगे आपके भाग्य से, अगले 24 घंटे में आपका भाग्य क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा आपका भाग्य, आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, 2 कार्ड आगे, दोनों ले लेते हैं। तो यहाँ आपके लिए एक कार्ड आया है, योर एडवाइज़र इज़ इन योर ओन साइड। आप अपने खुद एडवाइज़र हैं, तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका भाग्य आपसे कह रहा है कि आप अपने खुद के एडवाइज़र हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, आपको आगे कोई समझाएगा, आपका कोई साथ देगा, तो आप ये मत वेट करिए, क्योंकि आप खुद के एडवाइज़र हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आप ना दूसरों के चक्कर में, दूसरों के इंतज़ार के चक्कर में आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को डिले कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं, वो वक्त निकल जाता है, फिर आपको बाद में समझ में आती है। और दूसरा यहाँ आपके लिए मैसेज आया, आपका भाग्य आपसे कर रहा है, आपको रिकमेंडेशन मिली है, एक प्रिस्क्रिप्शन मिला है आपको, जो भी बीमारी है इस वक्त जो चल रही है स्ट्रेसफुल वाली, इस बीमारी का इलाज मिला है आपको, प्रिस्क्रिप्शन मिला है, और वो प्रिस्क्रिप्शन है मेडिटेशन। तो आपका भाग्य आपसे कहता है मेडिटेट कीजिए, ध्यान लगाइए। और जो लोग यहाँ ध्यान नहीं लगाते, किसी और रिलीजियस से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ ध्यान नहीं चलता है, तो आप क्या करिए, आप थोड़ा सा पेड़ पौधों के पास जाके शांति में आँख बंद करके बैठा कीजिए, सारे स्ट्रेस को बाहर करके। जब भी दिमाग में कोई स्ट्रेस हिट करेगा, कोई बात हिट करेगी, अपने अंदर ये लाइए, नहीं मुझे नहीं सोचना, मुझे शांत रहना है, ठीक है। उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि आप म्यूज़िक सुनिए, आपको एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है दिमाग खाली कर दो, जिसमें म्यूज़िक भी नहीं होगा, ओके ना, ऐसा कुछ। तो आपको शांत करना है, अपने आप को शांति में बैठ जाना है, क्लियर है। तो ये आपका भाग्य आपसे कहना चाहते हैं। तो देखते हैं अगले 24 घंटे के लिए आपको कुछ लकी कलर, लकी नंबर कुछ आता है तो देखते हैं। ओके, मेरे पास कार्ड आ गया, बड़ी जल्दी आया है। तो यहाँ पे आपके लिए रेड कलर इस वक्त लकी कलर आया है अगले 24 घंटे के लिए। तो आप रेड कलर का कुछ भी कोई कपड़े, कोई बैंड या जो भी आप प्रिफ़र करते हैं उनको धारण कर सकते हैं बॉडी पे। और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए अभी नो है, तो अगर आप ये सोच के बैठे कि अगले 24 घंटे में आपका ये काम बन जाएगा, वो काम बन जाएगा, तो अगले 24 घंटे में आपका एज सच कोई काम अभी परिपूर्ण नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो अगले 24 घंटे के लिए आप अपने किसी काम को कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशन ना करें, इंस्टेड ऑफ कि आप उसकी शुरुआत ज़रूर से करें, ओके। और यहाँ आपके लिए जो लकी नंबर यहाँ 2 आया है, 5 भी है। यहाँ पे एक और एनर्जी आ रही है मुझे रेड कलर के अलावा, मुझे यहाँ येलो एनर्जी भी बहुत दिखाई दे रही है। तो आप, येलो इज़ ऑल अबाउट वेट, तो आपको चीज़ों का अभी वेट करने की ज़रूरत है। अभी आपके काम में थोड़ी सी डिले ज़रूर है, लेकिन वेटिंग पर है, रुकी हुई नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। काम रुके हुए नहीं है, बस वेटिंग पर है। लेकिन आप
आपकी इनिशिएशन की नीड है। आप जैसे इनिशिएट कर देंगे काम पूरा होने के चांस है। लकी नंबर यहाँ 5 भी हो सकता है और यहाँ पे 2 भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपको एक जनरल एडवाइस है, एक बेसिक एडवाइस है, वो है स्प्रेड योर विंग्स। मतलब कि आपको क्या करना है, जो आ रहा है उसे आने दें। मुझे ऐसा लगता है आप ना बड़े के चक्कर में ना छोटी चीज़ों को, ऑफ़र्स को छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं बड़े के चक्कर में। जैसे कि यार आपको बड़ी नौकरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप छोटी चीज़ों की शुरुआत ही नहीं कर रहे, ज़ीरो पे चल रहे हैं बिल्कुल। ये 1 करोड़ कमाने के चक्कर में आप 1000 भी नहीं कमा रहे। समझ रहे हैं बात? आप सोच रहे हैं हम सीधा 1 करोड़ कमाएंगे, 1000 की मेहनत भी क्यों दे। तो यहाँ आपको एंजेलिक आपको यूनिवर्सल एडवाइस मिल रही है कि ऐसा ना करें। आपको जो ऑफ़र मिल रही है उसकी मान रखें, उसकी इंपॉर्टेंस रखें और उसको एक्सेप्ट करें। वो आपको बहुत सपोर्ट देने वाला है, ठीक है। चाहे फाइनेंशियल दे, चाहे एक्सपीरियंस वाला सपोर्ट दे, लेकिन वो आपको ज़रूर से सपोर्ट देगा। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा कैसी लगी, ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको एडवाइसेस समझ में आई हैं तो प्लीज़ रीडिंग को कमेंट सेक्शन में जो है क्लेम कर दे कि येस आई क्लेम। और जो भी एडवाइसेस है कहिए कि यूनिवर्स आई विल फॉलो माई ऑल एडवाइस, ठीक है। आई विल फॉलो माई ऑल एडवाइसेस, इस तरीके से कमेंट कीजिए। यूनिवर्स को बोलिए कि मैं अपनी एडवाइसेस ज़रूर फॉलो करूँगी या करूँगा, आप जिस जेंडर के भी हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।